हेलो फ्रेंड्स, घर संसार वास्तु शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हर साहित्य में कई अच्छी किताबें होती हैं जो कि समाज के सामने धर्म यानी आचरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं और सही मार्ग दिखाती हैं। हिंदुओं के दो प्रमुख ग्रंथों में से एक रामायण जिंदगी का एक अलग चित्रण करती हैं और बताती हैं कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती हैं। हर हिंदू परिवार अपने बच्चों को एक ग्रंथ के बारे में बताता है और हर रविवार को सुबह टीवी पर रामायण देखते हुए ही बड़े हुए हैं। हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण की सीख को जीवन में भी उतारती है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। राम की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और इसमें इतना घटनाक्रम हुए हैं जो हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए आपको बताते हैं रामायण की कुछ बड़ी सीख। इस जानकारी को बताने से पहले यह मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल घर संसार वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार यह है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों न हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। दूसरी सीख है विविधता में एकता। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ के तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें इस तरह की एकजुटता रहती है। यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। तीसरी सीख है ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती हैं। चौथी सीख है अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंत्रा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती हैं। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। पांचवी सीख है सच्ची भक्ति और समर्पितता। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। छठवीं सीख है माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में
बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। 7वीं सीख है सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। 8वीं सीख है भगवान की सच्ची सेवा। राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहां वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती हैं। तब वे बताती हैं कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहां राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 9वीं शिक्षा भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार का ही निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उसका नाम लेने से इस भवसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। 10वीं सीख है प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं, और यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।